याचना से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांग तुझे क्या चाहिए। कलयुग के भक्त ने कहा ब्रह्मदेव, मैं चाहता था कि मुझे आपके दर्शन हो जाएं, पर आपने मुझे दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दिया। पहले तो आप ये बताइए कि आप मेरी भक्ति को देख करके प्रसन्न हुए कि नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा बहुत प्रसन्न। वर मांग क्या चाहिए। कलयुगी भक्त ने कहा हे ब्रह्मदेव, एक नहीं 3 वरदान मांगूंगा मैं आपसे। 3 देना चाहते हो तो दो, नहीं तो जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा भाई मैं तो इतना प्रसन्न हुआ हूँ, वर मांग क्या चाहिए। हम तुम्हें 3 वरदान देंगे, बताओ क्या चाहोगे, जो मांगो वो सो पाओ। कलयुगी भक्त ने कहा ब्रह्मदेव, मुझे पहला वरदान ये दो कि मेरे पास कोई घर मकान नहीं है, सुंदर सा घर बन जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, घर भी बन जाएगा। कलयुगी भक्त ने दूसरा वर मांगा कि हे ब्रह्मदेव, मुझे दूसरा वर ये दो कि मेरे पास धन दौलत करोड़ों की संपत्ति आ जाए। दूसरा वरदान मुझे ये दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ये भी हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा भाई तीसरा मांग और मुझे जाने दे यहाँ से, और भी भक्त हैं तेरे जैसे, वहां भी जाना है। कलयुग का भक्त इतना चतुर था ना महाराज, चालाक बहुत था। कहने लगे ब्रह्मदेव, तीसरा वरदान मैं आपसे यही मांगता हूँ कि जब इच्छा पड़े तब 3 वर और मांग लूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हुए महाराज, बड़ा सुंदर घर बन गया, करोड़ों की संपत्ति एकत्रित कर ली। ब्रह्मा जी को पुनः याद किया। ब्रह्मा जी तो तीसरे वचन में बंधे हुए थे, उनको तो वहां नहीं था। ब्रह्मा जी आए, बोले क्या बात है भाई, तूने मुझे याद किया। बोले हाँ ब्रह्मदेव, मैंने आपको याद किया। आपको याद है ना वो तीसरे वरदान में मैंने आपसे क्या मांगा। बोले हाँ याद है, बता क्या चाहिए। कलयुग के भक्त ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, मुझे पहला वर ये दो कि एक सुंदर सी कन्या के साथ मेरा विवाह हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, हो जाए। कलयुग के भक्त ने कहा कि मुझे दूसरा वरदान ये दो कि छोटे छोटे बाल गोपाल हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, हो जाएंगे वो भी। ब्रह्मा जी ने कहा भाई अब तीसरा वरदान लेकर मुझे यहाँ से जाने दो, तीसरा वरदान और ले लो। कलयुगी भक्त ने कहा हे ब्रह्मदेव, तीसरा वर मुझे यही दो कि जब इच्छा पड़े तब 3 और मांग लो। ब्रह्मा जी ने कहा हे भगवान, कैसे भक्त से पाले पड़ाया है, पहली बार देखा है ऐसा। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी इच्छा। ब्रह्मा जी को अंतर ध्यान होना पड़ा और इधर विवाह भी हो गया, बाल गोपाल भी हो गए। अब फिर ब्रह्मा जी को याद किया, ब्रह्मा जी को आना पड़ा। बोल भाई क्या चाहिए। कलयुग के भक्त ने कहा ब्रह्मदेव, आपको विदित है कि नहीं वो तीसरे वरदान में मैंने आपसे क्या मांगा। बोले याद है, बता क्या चाहिए। कलयुग के भक्त ने कहा हे ब्रह्मदेव, पहला वरदान मुझे ये दो कि भोजन का ग्रास, जब मैं भोजन करने बैठूं ना, भोजन का ग्रास अपने आप मेरे मुख में आ जाए, हाथों से खाना ना पड़े। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ये भी हो जाएगा। कलयुग की भक्त ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, दूसरा वरदान मुझे ये दो कि जो गिलास में पानी होता है ना वो अपने आप मेरे मुख में आ जाए। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत कर, पाइप लगा दूंगा, आराम से पीते रहना, हाथों से उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। इतना आलसी शरीर हो गया देखो। ब्रह्मा जी ने कहा भाई अब तीसरा और मांग ले और मुझे यहाँ से जाने दे। तेरे जैसे कई भक्त मेरे पास हैं, उनको भी मुझे जाकर के दर्शन देना है। कलयुग के भक्त ने कहा हे ब्रह्मदेव, तीसरे वरदान में मैं आपसे यही मांग रहा हूँ कि जब इच्छा पड़े तब 3 और मांग लो। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले भैया तेरे जैसा भक्त तो आज मैंने कभी नहीं देखा, आज तक कभी नहीं देखा। फरमाइश पे फरमाइश करता जा रहा है। अरे कम से कम भजन कर, तुझे दर्शन दे करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो बस एक के बदले 3 मांग लेता है, फिर एक के बदले 3। अच्छा, मानस में बाबा तुलसी ने 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन बताया। राम भगते जग
चारे प्रकारा राम भगति जगे चारे प्रकारा राम भगति चारे प्रकारा राम भगति जगे चारे प्रकारा। मानस में बाबा तुलसी ने 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन बताया। कौन कौन से भक्त हैं? 4। पहले नंबर के हैं ज्ञानी, दूसरे नंबर के हैं जिज्ञासु, तीसरे नंबर के हैं आर्त और चौथे नंबर के हैं अध्यात्मिक। इन 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन भी बाबा तुलसी ने मानस में अलग अलग बताया। राम भगत जगे चारे प्रकारा